हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका घर बैठे खिलाड़ी के एक और एपिसोड में, जहां हम बातें करते हैं खेलों की, खिलाड़ियों की और खेल से जुड़ी हुई कहानियों की। और आजकल जैसे आप जानते हैं कि क्रिकेट में काफ़ी हलचल मची हुई है। एक चैनल एक ये सीनियर्स की कोई वर्ल्ड सीनियर्स चैंपियनशिप लीग चल रही है लंदन में, इंग्लैंड में, जिसमें बहुत से बॉलीवुड के सेलिब्रिटी वगैरह मेरे ख्याल से ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनकी टीम्स हैं। और इंडिया इंग्लैंड का टेस्ट मैच है, वो टेस्ट मैच मैनचेस्टर में कल से शुरू हो रहा है। पहले बात करते हैं टेस्ट मैच की। मैनचेस्टर में जो टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, आज था दिन भर जो रिपोर्ट्स आई है मैंने देखी है, दिन भर बारिश होती रही है मैनचेस्टर में। मैनचेस्टर थोड़ा सा यूके के अंदर हाइट पे है और वहाँ पे ठंड रहती है, बारिश होती रहती है। और जो फोरकास्ट है वो भी यही है कि कल भी बारिश होगी दिन में और लगातार शायद होती रहेगी, बीच बीच में होती रहेगी, और फिफ्थ डे भी बारिश होगी। तो चांसेस ये है कि ये टेस्ट मैच शायद ड्रॉ हो सकता है अगर दोनों टीमें अपने अपने कैलिबर पे पूरी तरीके से खेलें। इंडियन टीम में बहुत सारे डाउट चल रहे हैं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें शुभमन गिल आए थे, उन्होंने बोल दिया है कि ऋषभ पंत जो है विकेट कीपिंग करेंगे। और अगर वो विकेट कीपिंग करेंगे तो मेरा ख्याल यही है कि अगर वो विकेट कीपिंग करते हैं तो ही उन्हें खेलना चाहिए। जो पहले कयास लगाए जा रहे थे और बोले जा रहा है कि वो एज अ बैट्समैन भी खेल सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई ज़रूरत है भारत को। अगर वो विकेट कीपिंग नहीं कर सकते तो ध्रुव जुरैल है, उन्होंने भारत को टेस्ट मैचेस जिताए हैं, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, उन्हें मौका मिलना चाहिए। अगर उन्हें अब भी मौका नहीं मिलेगा और अब राहुल से कीपिंग कराएंगे कि पंत एज अ स्पेशलिस्ट बैट्समैन खेले, तो फिर कोई फायदा नहीं है किसी खिलाड़ी को ग्रूम करने का, सपोर्ट करने का। ध्रुव खेलने चाहिए। और जब कप्तान ने बोल दिया है कि पंत फिट है कीपिंग के लिए, तो ऑब्वियसली पंत इज ऑलवेज अ फर्स्ट चॉइस। बॉलिंग में मुझे लगता है बुमराह हमें दिखाई देंगे, कुलदीप भाई नहीं दिखेंगे क्योंकि वैसे ही बारिश हो रही है, ग्राउंड गीला है, 2 दिन और फोरकास्ट है बारिश का। अर्शदीप बिना खेले ही घायल हो चुके हैं, तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि उनके इंग्लैंड में टेस्ट डेब्यू इंग्लैंड में भी हो पाएगा, जबकि होना चाहिए था, वो शायद पहले मैच से खेलने चाहिए थे, पर वो नहीं खेले। आकाशदीप भी बाहर है। अब कहानी फिर से वही घूम के आ जाती है, सिराज, बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा। ये इंडिया ने एक नए लड़के को बुलाया जिसका भी टेस्ट डेब्यू नहीं हुआ है, और हो सकता है कल उसका टेस्ट डेब्यू हो जाए। मुझे तो लगता है कि होना चाहिए, कुछ नया मिलेगा इंग्लैंड को भी खेलने के लिए। प्रसिद्ध कृष्णा तो जैसे मैंने पहले ही बोला कि मुझे उनसे कोई खास उम्मीद है नहीं। जो ऑलराउंडर था हमारे, वो भारत वापस चले गए। और जडेजा खेलेंगे ऑलराउंडर, दूसरा शार्दुल को खिलाया जा सकता है। और अपना जो बॉलर है वाशिंगटन, वो तो खेलेंगे। तो मालूम नहीं कि भारत फिर से वही 3 ऑलराउंडर खिलाता है। देखिए, जब भारत पिछला टेस्ट मैच हारा था, मैंने उस पर कोई वीडियो नहीं किया था क्योंकि मेरा मन नहीं था वीडियो करने का। क्या करते हैं ऐसे भारत, पता नहीं मैंने कितने मैचेस देखे हैं जो भारत हारा, कभी भारत से 120 चेज नहीं होते। 2018 में हमसे 156 चेज नहीं हुए थे, और अभी हमसे 190 चेज नहीं हुए। खिलाते हम 9 नंबर तक बल्लेबाज हैं, 3 3 हमने ऑलराउंडर खिलाया, कुछ हुआ नहीं। क्या फायदा खिलाने का? अब ऐसा क्यों नहीं करते भारतीय टीम के, वो किसी दिन 7 बॉलर खिला ले, ये उम्मीद करके कि हम दूसरी टीम को 100 में आउट कर देंगे। ऐसा नहीं हो सकता ना। तो 8 10 बैट्समैन खिला के भी आप नहीं सोच सकते कि आप हर बार 500 600 रन मार लेंगे। जब आपसे एक बार चेस करने का मौका आता है दशकों में, 150 200, और आपसे 7 8 बैट्समैन खिला के वो चेज नहीं होता, तो कोई फायदा नहीं है। मुझे लगता है टेस्ट मैच इज ऑलवेज अबाउट स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट ही खेलने चाहिए, स्पेशलिस्ट बॉलर, स्पेशलिस्ट बैट्समैन, ये आधे अधूरे ऑलराउंडर्स नहीं। या तो ऑलराउंडर हो, जैक कैली जैसा ऑलराउंडर हो, हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर हो, हाँ, एंड्रू फ्लिंटॉफ जैसा ऑलराउंडर हो, ये आधे अधूरे अपना इंग्लैंड का जो कप्तान है बेन स्टोक्स, उसके जैसा ऑलराउंडर हो, ये आधे अधूरे ऑलराउंडर, 1.5 1.5 किलो के बैट बल्लेबाज और उसमें 1.25 2 किलो के बॉलर। ये ऑलराउंडर ऐसे नहीं चलते। नीतीश रेड्डी जैसे ऑलराउंडर, शार्दुल ठाकुर, वाशिंगटन सुंदर ना, ये ऑलराउंडर नहीं है, ये टेस्ट मैचेस के ऑलराउंडर नहीं है। इन्हें आप व्हाइट बॉल के ऑलराउंडर भले ही मान सकते, टेस्ट मैचेस फॉर स्पेशलिस्ट पीपल, स्पेशलिस्ट बॉलर, स्पेशलिस्ट बैट्समैन। आप स्पेशलिस्ट 5 बॉलर खिलाइए, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि दूसरी टीम को आप अच्छे से रोक सकते हैं। पर वो सब हम करते नहीं, इतनी हमारे में दिलेरी है नहीं, भारत की टीम कभी इस तरीके से खेली नहीं, और इसलिए उस हार पे मैंने कुछ बात नहीं करी थी।
अब भी वही चल रहा, अब भी ये उसी चक्कर में कि 3 ऑलराउंडर खिलाएंगे। बेवकूफाना बड़ा डिसीजन है। और खैर, हम कौन होते हैं, हम तो घर बैठे खिलाड़ी हैं जो फील्ड में बैठे हुए हैं, और उनको डिसीजन लेने का नहीं पता। हम तो सिर्फ देख ही रहे हैं, है ना। एक आईपीएल के एक विक्ट्री के ऊपर एक सीजन जितवाने पे आप उसे टेस्ट मैच का कोच बना देते हैं। उस बंदे को जिसका टेस्ट मैच में रिकॉर्ड बहुत ही बेकार है, और इंग्लैंड में तो कमाल ही है। ठीक है, तो इस पे क्या बात की जाए। खैर, कल मैच शुरू होगा तब देखा जाएगा। मुझे तो यही लगता है कि मैच ड्रॉ हो जाना चाहिए, और देखें, पर भारत हार भी सकता है, यू नेवर नो, बट उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस टीम ने वो झलक दिखाई है कि आगे जाके टीम अच्छी टीम बन सकती है अगर उसे ग्रूम किया जाए, कोचेज अच्छे हो, ठीक है, एक सेट पैटर्न हो। मैं तो स्टीरिंग की स्टार्टिंग में भी कह रहा था कि मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि भारत आएगी ये सीरीज जीत जाएगी। अगर हम इसे बराबर भी कर लेते हैं, है ना, और हम 2-1 मैचेस में जीत भी लेते हैं, एक मैच हम जीत चुके हैं, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। पर बात थी एटीट्यूड की, बात थी कि वो पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। अभी जैसे बहुत सी बातें चल रही थी कि पिछले मैच में अगर विराट कोहली होता तो वो जितवा देता, किसी और को कोहली बनना चाहिए। कब तक कोहली का गाना गाते रहेंगे हम लोग। खैर, अब आते हैं वर्ल्ड, जो सीनियर्स की लीग चल रही है। शाहिद खान अफरीदी वो बोल रहे हैं कि एक अंडा है खराब जो खराब करता है जगह को, मतलब उनका इशारा शिखर धवन पे है कि उनकी वजह से जो है बाकी लोगों ने ऐसा किया, एक अंडे ने खराब किया। तो शाहिद अफरीदी जैसे इंसान, मुझे तो समझ में ये नहीं आता कि वो है क्यों। उसका सीधा सा एजेंडा है कि उसे पाकिस्तान का बनना प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। इमरान खान जेल में, उसे लग रहा है बढ़िया मौका है, ठीक है, राजनीति और इसे नहीं मिलाना चाहिए खेलों को। सबसे बड़ी पॉलिटिक्स और राजनीति को, पॉलिटिक्स और खेलों को ये याद नहीं मिलाता है। हर टाइम ये बयानबाजी करता हुआ मिल जाता है प्रधानमंत्रियों के खिलाफ, सेना के खिलाफ, सेना अध्यक्षों के खिलाफ, स्टेट्स के खिलाफ। कश्मीर में क्या हो रहा है, हर जगह ये रैली में पहुंचा होता झंडे लेके भारत को गाली देने के लिए। पहले इसका एक इंटरव्यू आ रहा था, कह रहा था कि मेरी बेटी ये भारतीय सीरीज देखती थी, मैंने तो उनका ये कर दिया, निकलना बंद करा दिया। पता नहीं क्या उल्टी सीधी बात है। सबसे ज्यादा राजनीति तो यही करता है ना। इसको टीवी में बुला के बिठा लेते हैं। मतलब पाकिस्तान का बेड़ा गर्क क्यों है? इसलिए बेड़ा गर्क है कि इसके जैसे लोगों की वजह से पाकिस्तान का बेड़ा गर्क है। ये अभी से नहीं हुआ। और देखिए, जीन्स होती है एक चीज, एक जीन्स होते हैं आपके, है ना। अब वो बेवकूफा वाले जीन्स में पहुंच गए तो बेवकूफा वाली हरकतें करते हैं वो बैठ के, है ना। इनसे कुछ चला नहीं, इनसे अपना देश चला नहीं, कोई महकमा इनसे नहीं चला, है ना, कोई डिपार्टमेंट इनसे नहीं चला। हर चीज में ये फेल है। क्यों है? क्योंकि सारे के सारे गधे इकट्ठे हुए ना, गधों की टोली है ये, नालायक। बात करते हैं कि जी, जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि सीईओ इंडिया का बना दिया। अरे भाई, तो तुम्हारा बना है, तुमसे खुद का करता समझ नहीं रहा, तुम पूरी दुनिया का डुबोगे। दूसरी बात, मैंने सुना कि कह रहा है कि जी भारतीय मुसलमानों को प्रूफ करना पड़ता है, ये हिंदू लोगों ने तो नहीं कहा। करना पड़ेगा प्रूफ भाई, बात मेरी भले बुरी लगे, करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? तुम लोगों की वजह से ही करना पड़ता है। पार्टीशन हिंदुओं ने नहीं कराया था, मुसलमानों ने कराया था। और तुम्हारे जैसे गधे तो वहां चलेगा, जो बेचारे यहाँ रह गए, तुम्हारी करतूतों का फल भरना पड़ रहा होगा। तुम्हारी जो हरकतें हैं ना, तुम्हारी करतूतें हैं, उस बेचारों को उनको भरना पड़ रहा है। तुम्हारे यहाँ नहीं साबित करवाते तुम हिंदुओं से, साबित क्या कराते? तुमने तो मार मोर के खत्म ही कर दिया। 18% से 2-1% आबादी रह गई है? और ये क्या बात बकवास कर रहा है वो बैठ के जी, एक अंडा, गंदा अंडा खराब कर रहा है। भैया, पार्टी पेट्रियोटिज्म नाम की भी कोई चीज होती है भिखारियों? तुम्हें क्या, तुम्हें तो चाहिए पैसे। अब कह रहे जी हमें पॉइंट्स मिलना चाहिए, हम तो नहीं मना, तुम मना क्यों करोगे सालो? तुम्हें चाहिए पैसा, है ना। अब तो यहाँ जाके पैसा कमाएगा, वहां जाके आसिफ मुनीर की जेब में डालेगा, 4 लड़के वो इकट्ठे करेगा, इंडिया पर अटैक कराओगे। ऐसे ही तो पैसे इकट्ठे कर करके तुम काम कर रहे हो। सच्चाई यही है। मुझे समझ में नहीं आता कि बीसीसीआई इतने फालतू के स्टेप्स लेता है कि ये नहीं कर लो, मीटिंग नहीं करेंगे। खत्म करो ना, सीधा सीधा बोलो। एजेंडा है हमारा, है हिंदुस्तान का एजेंडा, बोलो। देखो भाई, सीधी सी बात है, हिंदुस्तान पाकिस्तान का रिलेशन ये दिखाता है कि जो लोग एक साथ रहे हजारों साल, उनके बीच जितनी कड़वाहट है वो कभी कम नहीं होने वाली। ठीक है, भूल जाओ उसे। यूरोप भले ही 500 साल लड़के इकट्ठा हो गया,
यहाँ नहीं हो सकता। कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए, कोई मैच नहीं होना चाहिए, कोई क्रिकेट नहीं होना चाहिए। तुम्हें जहाँ खेलना खेल लो, जाके अपनी बना लो, रोना बंद करो। बीजेपी की सरकार है, मोदी ने ही सबसे ज्यादा स्टेप उठाया है पाकिस्तान के साथ दोस्ती करने के, और गालियां भी खाई हैं। कांग्रेस ने तो दो ही कर दिए थे पाकिस्तान के, और दोबारा भी आ जाएगी तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे साथ मैच खेलना शुरू कर देंगे वो लोग? पागल हो तुम। पाकिस्तानी एक नंबर के निकम्मे गधे। उनके जर्नलिस्ट बैठे रहते हैं, वाहिद खान जैसे लोग, मैं देखता हूँ कभी कभी तो वो ढंग की बातें करते हैं, कभी पता नहीं क्या पी के आ जाता है फूक के वाहिद खान साहब भी। है जी, ये होना चाहिए, भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए। वाहिद खान भी बहुत बोलते थे भाई कि जी पॉलिटिक्स नहीं मिलानी चाहिए। चाइना के अंदर ओलंपिक्स हो रहे थे, कुछ गेम्स हुए थे, तो चाइना इंडिया का मैच था, तो पाकिस्तान की पूरी टीम वहां बैठ के चाइना को सपोर्ट कर रही थी। क्यों कर रही थी भाई? तुम हार गए थे, घर जाते अपना। तुम पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ कुछ भी करने का मौका नहीं छोड़ते। सारे खिलाड़ी तुम्हारे राजनीति करते हैं, सब पॉलिटिकल बातें करते हैं। कभी देखा है इंडिया के अंदर पैनल पे कोई भारतीय सचिन तेंदुलकर बड़ा खिलाड़ी या कोई भी बड़ा खिलाड़ी बैठ के कुछ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे बात कर रहा हो? निकम्मे, एक नंबर के निकम्मे लोग हो पाकिस्तानी, है ना। मुझे तो लगता है इनके साथ टाइम वेस्ट करना नहीं चाहिए, साफ मना कर देना चाहिए। यार रशिया ने अमेरिका के लिए ओलंपिक छोड़ दिया था, अमेरिका ने रशिया के चक्कर में छोड़ दिया था, चाइना ने छोड़ दिया था। काहे की क्रिकेट, काहे की ये सीरीज, क्या आईसीसी? मैं तो कहता हूँ एशिया कप को भी बंद करो, और 4 एशिया की 5 टीमें बन के एक नया सीरीज को शुरू करा लो। 2 साल बाद खुद ही उसका नाम एशिया कप पड़ जाएगा। नहीं भी पड़ जाएगा तो लोगों को सब समझ में आ जाएगा कि एशिया की टीमें खेल रही है तो एशिया का ही कप है ना। नंबर 1 एशिया करा लो, या एशिया नंबर 1। भाई शाहिद खान अफरीदी जैसों को किसी को भी मुझे लगता है कि ज्यादा सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है। एक नंबर का निकम्मा खिलाड़ी था ये, है ना। मैंने पहले ही वीडियो बनाई थी। जो सबसे बड़े जो है ना पाकिस्तान के बेचारे जो शराब रहे हैं, उनमें से एक यही भी है ना। पता नहीं 400 मैच खेल के 300, 350, 500 को 400 विकेट लिए इनने, 27 की इसकी एवरेज है ना। पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं। इतने मैच इसने हराए हैं पाकिस्तान को, इतने मैच हराए हैं, हद से ज्यादा। एक आधा कोई जिता दिया लप्पे मार के, ऐसे तो भारत में बहुतों ने लप्पे मार के एक आधे मैच जिताए, बेचारे चले गए। ये तो लप्पे मार के टिके गया, और अब इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा। खैर, ऐसे आदमियों पर टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं। लीग हो ना हो, मेरे ख्याल से कोई ये जो सीनियर लीग है इसमें इंडिया पाकिस्तान का मैच होना नहीं चाहिए। दो इन्हें 2 पॉइंट, मैं तो को फाइनल में आया तो इंडिया वाले कहें चल जा यार, ले जा, 2-4 हज़ार डॉलर ले जा, और जीत तो पाकिस्तानी हो, जाओ ऐश करो। छोड़ देना चाहिए इन्हें। और हिंदुस्तान के लोगों को भी, हम लोगों को एकजुट होना चाहिए। जो ब्रॉडकास्टर भी पैसे के लिए माने जा रहे हैं उनका भी बाइकआउट करो। पहली बात तो देखिए, वैसे भी देश बिक चुका है, सब कुछ जियो के पास आ गया, ठीक है। कुछ दिनों में हम सबकी हालत वैसी खराब होने वाली है मोनोपोली के चलते। और पर देश देश ही होता, देश के साथ तो कुछ नहीं कर सकते ना, है ना। वो बात अलग है कि जैसे ही पैसे मिले, मेरा मानना तो यह है कि जैसे आप लोगों को पैसे मिले, बोरिया बिस्तरा संभालिए, किसी और देश की नागरिकता लीजिए जहाँ बढ़िया आपके बच्चों को जीवन मिल रहा है, क्योंकि इस देश में तो कुछ होने वाला नहीं, ठीक है। पर जहां भी रहेंगे रहेंगे तो हिंदुस्तानी ना, क्यों। तो बाकी कल मैच है। कल मैच के बाद कोशिश रहेगी कि मैं आऊं, वीडियो बनाऊं कि कल मैच में क्या हुआ, अगर मैच होता है तो। और और बहुत सी बातें यही हैं। इंडिया में तो खैर पाकिस्तानी चैनल बैन है, पर कुछ लोग हैं जो पैसे कमाने के चक्कर में वीपीएन वगैरह लगा के वहाँ के चैनल्स की न्यूज़ चलाते रहते हैं, तो नज़र में पड़ी जाती है। मैं देखता रहता हूँ, जो बकरी है उनका वो भी फालतू बातें करता रहता है। जो हसानुल्लाह है वो तो एकदम से पलट ही गया, वो पलट क्या गया, वो थे वैसे ही, ठीक है। अब वो रियलिटी पे आ गए, और होना भी चाहिए, आदमी को सच्चा तो होना चाहिए, है कि नहीं। आदमी को सच तो बोलना ही चाहिए ना। तो वो अब सच बोलने में, और जो वो सोचते हैं, और देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब हम पैदा होते हैं बचपन से हमारे ना दिमाग में वो चीज़ें भरी जाती है ना, हम उनके लिए बायस होते हैं। तो इनको भी कुछ एजुकेशन वगैरह तो मिली नहीं, अनपढ़ लोग हैं, और जो इनको एजुकेशन मिली है वो इनको जबरदस्ती थोपी गई है। पुराने इनके बुड्ढों से पूछो, लिटरेट लोगों से, वो बताते हैं कि तब एजुकेशन कुछ और थी। जियो लोग के टाइम में एजुकेशन इनकी बिल्कुल जो है वो
चेंज कर दी गई है। जानबूझ के अंदर उसके अंदर हिंदुस्तान से नफरत सिखाई गई, हेट्रेड सिखाया गया रिलीजन्स को लेके। वही इनकी सोच है ना। इतनी बड़ी दुनिया, इंटरनेट का जमाना है, बाहर जाते ही हैं दुबई वुबई तो इन्हें वीजा भी मिल जाता है। वहां जाके चेक करना चाहिए ना कि दुनिया की रियल हिस्ट्री क्या है हमारा इतिहास, क्या सच है। वो ये सब कुछ करते नहीं है। ठीक है कि नहीं। खैर, ये जो चल रहा है स्पोर्ट्स में, कल देखते हैं मैच में क्या होता है। जैसे मैंने बोला, बेस्ट ऑफ लक है भारत को। और प्रसिद्ध कृष्णा को ना खिलाइएगा भाई, शुभमन गिल, है कि नहीं। और मुझे लगता है कि भारत को टेस्ट क्रिकेट के लिए कोचिंग के ऊपर इस साल या इस सीरीज के बाद, या इस साल की जितनी भी सीरीज होती है, ये जो पूरा टर्म होता है, इसके बाद फैसला लेना चाहिए। आई थिंक इंडिया नीड बीबीएस लक्ष्मण एज अ टेस्ट मैच कोच फॉर इंडिया रादर देन गौतम गंभीर। और गंभीर की तो मैं देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस वो आता है, वो तो ऐसे बात कर रहा है जैसे कि ना लोगों को सवाल पूछने का कोई हक ही नहीं है। मिस्टर गंभीर, दिस people of this country has every right to ask questions from team India, coaches of team India, players of team India। हमारा ही पैसा है, हम ही लोग आपको बनाते हैं, ठीक है। और ये ना सोचिए कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट थोड़ा खेल लिया तो बाकी को कुछ आता नहीं है, बैट पकड़ना भी नहीं आता, ठीक है। जिस तरीके से आप पत्रकारों से बात करते हैं, है ना, ये सब बेकार की बात है भाई साहब। ये दिल्ली वाला एटीट्यूड अपनी जेब में रखिए और आप वनडे की कोचिंग कीजिए, T20 कोचिंग कीजिए। टेस्ट मैच आपके बस की है नहीं। ये मेरी घर बैठे खिलाड़ी की तरफ से रिक्वेस्ट है, और बता भी रहा हूँ कि इनके बस की नहीं है। इनके रिकॉर्ड में हमारा टेस्ट का स्टेटस धीरे धीरे नीचे ही जाता रहेगा, ठीक है कि नहीं। इज नॉट फिट फॉर टेस्ट क्रिकेट, कोच इंडियन टीम फॉर टेस्ट क्रिकेट। और जल्दी घर बैठे खिलाड़ी के अंदर मैं कुछ और सीरीज को शुरू करना चाह रहा हूँ। अब मैं अपनी एक फिटनेस जर्नी मैंने स्टार्ट करी है काफ़ी सालों बाद। उसको मैं थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर रहा हूँ। धीरे धीरे मैं उसकी भी वीडियोज उस पर डालूंगा। वो भी आप घर बैठे खिलाड़ी में देख सकते हैं। घर बैठे खिलाड़ी से फिट खिलाड़ी, वो आप ज़रूर देखिएगा। और उसके अलावा भी मैं एक दो सीरीज और शुरू करूंगा जिसमें मैं कुछ और बातें आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। प्लीज़ लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल। अभी सिर्फ 600 से इधर सब्सक्राइबर है मेरे पास। मैं चाहता हूँ सब्सक्राइबर बढ़े, आप लोग देखें, आपको मज़ा आता है इसे देखने में, तो मैं और मेहनत करूंगा और कोशिश करूंगा कि और वीडियोज़ आए। पर वही है कि जब मैं देखता हूँ कि जी पाकिस्तानी कंटेंट जो 4-4 1-1 मिनट के टुकड़े लगा के आप लोग उसे देखते हैं, उस पर मिलियन व्यूज चले जाते हैं, और जो आपके लिए आपके घर के लोग मेहनत कर रहे हैं उस पर आप लोग ध्यान नहीं देते। या वही पत्रकारिता वाले चैनल्स पे ज़्यादा ध्यान है जो एकदम बायस होके चलते हैं। थोड़ा सा ख्याल कीजिए लोगों का, हमारे जैसे लोग अभी थोड़ा मनोबल बढ़ाइए। प्लीज़ लाइक द चैनल, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बताइए आपको क्या पसंद आता है। फिर लाइव आने की भी कोशिश रहेगी और थोड़ी टीम बढ़ाने की भी कोशिश रहेगी। देखिए, देखते तो ज़्यादातर घर बैठे ही खिलाड़ी हैं ये सारी चीज़ें। जो असली खिलाड़ी हैं वो इतना ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। तो आप लोग जितने भी घर बैठे खिलाड़ी हैं, लाइक कीजिए घर बैठे खिलाड़ी की वीडियोस को, सब्सक्राइब कीजिए घर बैठे खिलाड़ी को, और ज़रूर देखिए जल्दी जो सीरीज आने वाली है घर बैठे खिलाड़ी से फिट खिलाड़ी। बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें मैंने बहुत सी बातें करी हैं अपनी पर्सनल ज़िंदगी से भी रिलेटेड, कि कैसी जीवन चल रहा है, कैसा चल रहा था, और भी बहुत सारी बहुत ही पर्सनल बात है। जल्दी मिलते हैं आपसे घर बैठे खिलाड़ी के दूसरे एपिसोड में। कल मिलेंगे शायद रात को। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय भारत, जय हिंद।